हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। कल यानी गुरुवार को अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर थाने के करीब 400 मीटर दूर एक कुएं में एक संदिग्ध हलाश में लाश बरामद हुई। लाश की पहचान कैलाश बावनिया निवासी कालियापान ग्राम के रूप में हुई। 22 वर्षीय कैलाश को परसों यानी बुधवार को चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस द्वारा अपने घर से उठाया गया था कथित तौर पर। परसों दोपहर से कल सुबह तक कैलाश को चंद्रशेखर आजाद नगर थाने में ही रखा गया था। उसका कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कैलाश के किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। 10 मई के आसपास ये चोरी हुई थी। उसकी प्राथमिकी भी चंद्रशेखर आजाद नगर थाने में दर्ज हुई थी और जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो कैलाश ने मुख्यमंत्री समाधान सीएम हेल्पलाइन 181 पर एक शिकायत दर्ज की थी। चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस लगातार कैलाश से इस शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रही थी और जब कैलाश द्वारा ये शिकायत वापस नहीं ली गई तो कल कैलाश को परसों उसके घर से उठाया गया और कल सुबह तक कथित तौर पर उसे बहुत यातनाएं दी गई, बर्बरता से उसके साथ मारपीट की गई और कल सुबह कैलाश ने थाने से दौड़ लगा दी और 400 मीटर दूर उसकी लाश बरामद हुई है। एक और पुलिस का ये कहना है कि कैलाश कस्टडी से भागा है। वहीं परिजनों का और साथ में सामाजिक संगठनों का यह आरोप है कि पुलिस की यातनाओं से तंग आकर कैलाश ने आत्महत्या की है। आपको ये खबर के साथ एक सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जिसमें तेजी से चंद्रशेखर आजाद नगर थाने के अंदर से कैलाश भागता हुआ दिख रहा है और उसके पीछे सादी वर्दी में एक कांस्टेबल भी भागता हुआ दिख रहा है। भारी हंगामे के बीच कैलाश का शव चंद्रशेखर आजाद नगर थाने पर रख दिया गया था। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर हंसराज सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। उनके और कैलाश के परिजनों के बीच बहस भी हुई, तनातनी भी हुई। परिजनों की मांग है कि कैलाश के परिवार को मुआवजा दिया जाए और कैलाश के परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। हो सकता है कि प्रशासन, सरकार चुनावी साल होने के कारण कैलाश के घर वालों को मुआवजा, शासकीय नौकरी भी दे दे, लेकिन क्या कैलाश के उन माँ बाप को अपने 22 वर्षीय बेटे को वापस सरकार लौटा पाएगी या प्रशासन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपनी सुविधा के लिए, आमजन की सुविधा के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना क्या कैलाश को इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना इतनी बड़ा गुनाह है कि पुलिस ने उसे इतनी प्रताड़नाएं दी कि उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली? इस मामले में पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर हंसराज सिंह ने आजाद नगर थाने के टीआई, थाना प्रभारी, एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया है। कैलाश के शव के अंतिम संस्कार तक जुडिशियल जांच हुई है। इसके आगे भी जांच चलेगी और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन क्या कैलाश वापस लौट कर आ पाएगा? क्या कस्टडियों में हो रही लगातार मौतों के ऊपर रोक लगेगी? क्या सरकार जाग कर कोई ऐसा कानून बनाएगी, कोई ऐसे कड़े नियम बनाएगी कि पुलिस की इस बर्बरता से, पुलिस की इस तरीके की पिटाई से तंग आकर जो आत्महत्या हो रही है, पुलिस के हाथ से मर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक का यह बयान दिया, आप सुनिए। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ पर एक चोरी 1 मंथ पूर्व कायमी हुई थी, जिसकी की पूछताछ चल रही थी। इसमें जो संदेही थे, टेक्निकल निरीक्षण के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। उनसे बयान भी लिए गए थे, इसमें विरोधाभास था, तो उस संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था, जिनकी निशानदेही पे 2 लोगों को और लाया गया था। सुबह सुबह जो है थाने से एक संदेही जो है वो यहाँ से थाने से निकल के बाहर निकल गया और उसको थाने का जो स्टाफ है उसने रोकने की कोशिश करी, परंतु वह तेज़ी से आगे भाग गया और आगे जाकर वो एक कुएं में जो भी संदिग्ध कुएं में गिर गया या कूद गया, जो भी है वो उसमें भी वो जांच में है। और वहाँ से फिर उसको जो है पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँच के उसको निकाल के अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में वो ब्रॉड डेड हो गया। तो क्योंकि उक्त व्यक्ति जो है पुलिस विवेचना में उससे अभी पूछताछ की जा रही थी, तो वो एक प्रथम दृष्टया हमारी कस्टडी में था, चाहे पूछताछ के लिए ही हो। इस संदर्भ में जो है हमने उक्त जानकारी जो है संबंधित हमने अपने डीजे साहब को, अपने उच्च अधिकारियों को दी। इस पे कस्टडी में होने के कारण इसकी जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट की गई। जुडिशियल इंक्वायरी में जेएमएफसी साहब को नियुक्त किया गया
उन्हीं की निशादेही में और उन्हीं के सुपरविजन में इसकी पूरा मर्ग हुआ है, इंक्वेस्ट हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स की पैनल एक बनाई गई है 3 डॉक्टर्स की वीडियोग्राफी के साथ, जो कि उनकी रिपोर्ट जुडिशरी को देंगे। उसके बाद जज साहब ने यहाँ पर जो है जो थाने का स्थल है उसका निरीक्षण किया, नक्शा मौका निरीक्षण किया, साथ ही साथ में जहाँ कुएं में जहाँ घटना घटित हुई उसका मौका निरीक्षण किया है, जो भी परिवारजन हैं और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके साथ, ग्रामीण जन हैं उन लोगों के साथ। अब इसमें आगे जो कार्रवाई है पूरी जुडिशियल इंक्वायरी है उन्हीं के द्वारा की जाएगी। क्या हुआ आपके छोरे के साथ में? कहीं नहीं सर, हम तो मालूम नहीं होती कहीं, हम तो खाली सुबह में मालूम पड़े कि तुम्हारा सोरा के पकड़ लिया पुलिस वाला करके, फिर बोलते हम मालूम पड़े आइन भाग तो दवाखाना में मरेला देखे, हम कहीं नहीं मालूम कैसे मरा ये भी नहीं बताया? कैसे मरे भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया हम उनसे, खाली मरेला देखे फिर मालूम पड़े कि भाई दवाखाना बाटला हाटला बदला चढ़ाई साड़ी भाले आए, कहीं नहीं मालूम। खाने पे कौन लाया था ये कुछ मालूम पड़ा? ये भी कुछ नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं, हम तो खाली उन बिजा फोन करे कि थाना पर धर चढ़े, हाँ इन भाली दवाखान जा चढ़े, दवाखान जा भाली मरे भाई, कुछ नहीं मालूम। क्या नाम आपका? नानबू। मृतक की क्या लगता हो? का हूँ कैलाश की क्या लगता है? काका लिखते।